नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसमें बताया गया है कि सड़क पर दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, उस व्यक्ति को पास के निजी और सरकारी मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, उसको गवर्नमेंट 10,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र देगी इस अच्छे कार्य के लिए। ये जो सड़क दुर्घटना से हॉस्पिटल पहुंचाने तक का समय जो घायल व्यक्ति है उसके लिए ये बहुत गोल्डन आवर्स इसको बोलते हैं, क्योंकि वो इसमें इसकी उसकी जान बच सकती है। तो ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो इसके बारे में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें 10,000 रुपए प्रशस्ति पत्र जो आदमी पहुंचाता है उसको देंगे, और एक पास के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। तो अपने को योजना याद रखनी है और पैसे याद रखने हैं वे कितने देंगे। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका उद्देश्य ये है कि जो गिरता हुआ भूजल है, मतलब जो डार्क जोन में आ रहे हैं जिले या पानी जो गिर रहा है भूजल स्तर, उसको मेंटेन करना इसका उद्देश्य है। ये योजना 2019 में आई थी 25 दिसंबर के दिन। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना आई। अब ये पूरी होगी 2025 तक। हर बार इसमें रैंकिंग दी जाती है और राजस्थान को इसमें 3rd स्थान मिला है। राजस्थान ने ऐसा अच्छा कार्य किया है कि उसमें अटल भूजल योजना में 3री रैंकिंग राजस्थान को मिली है। 17 जिलों में ये राजस्थान के 17 जिलों में लागू है और राजस्थान को देश में 3री रैंकिंग मिली है। फिर बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना की। एक्चुअल में एक योजना चल रही थी, उसका नाम था राजश्री योजना। उसका नाम बदलकर अब कर दिया है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत ये 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगी। इसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि जो भी गरीब परिवारों में बच्ची जन्म लेती है तो उस बच्ची को गवर्नमेंट 1 लाख रुपए 7 किस्तों में देगी। 7 अलग अलग किस्तों में देगी। उनमें 6 किस्तों उसके माता पिता को दी जाएगी, डायरेक्ट डीबीटी दी जाएगी, और जो लास्ट की 1 किस्त है वो उस बच्ची के स्वयं के खाते में डीबीटी की जाएगी। यह है लाडो प्रोत्साहन योजना। जब वो 21 वर्ष की आयु हो जाएगी जब तक। इसमें बताया गया है कि बेटी के जन्म के समय 1 लाख का सेविंग बॉन्ड राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब वो अपन 7 किस्तों की बात कर रहे थे, तो उसमें पहले इसकी पात्रता देखते हैं। किस बच्ची को दिया जाएगा? उस बच्ची को दिया जाएगा जिसका जन्म जननी सुरक्षा योजना के स्वीकृत अस्पतालों में हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि 7 किस्तों में जो पहले की 6 किस्त है उसमें क्या दिया जाएगा। जब बच्ची का जन्म होगा बर्थ पर 2500 रुपए, फिर दूसरी किस्त में फर्स्ट क्लास में 2500 रुपए, दूसरी किस्त में फर्स्ट 1 साल की हो जाएगी जब 2500 रुपए, तीसरी किस्त में जब प्रथम कक्षा में हो जाएगी तो 4000 रुपए, फिर चौथी किस्त में जब 6th क्लास में हो जाएगी तो 5000 रुपए, और 5वीं किस्त में जब 10th क्लास में हो जाएगी तो उस बच्ची को 11,000 रुपए उसके माँ बाप को दिए जाएंगे, और 6th किस्त में 12वीं क्लास में वो होगी तो उसको 25,000 रुपए डीबीटी उसके माँ बाप को की जाएगी। आपको बताया 6 किस्त माता पिता को जाएगी और 7वीं किस्त उस बच्ची के पास जाएगी। 7वीं किस्त कब जाएगी? जब वो स्नातक में प्रवेश कर लेगी, स्नातक उसका पूर्ण हो जाएगा तो 50,000 रुपए उस बेटी के अकाउंट में दिए जाएंगे। ये थी लाडो प्रोत्साहन योजना, 1 अगस्त 2024 से चालू है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मतलब MAA। इसका फुल फॉर्म हो गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या मां बाउचर योजना। इसमें क्या बताया गया है, ऐसी महिलाएं जो अभी प्रेगनेंसी के फेज में है तो उनको 2 बार सोनोग्राफी उस प्रेगनेंसी काल में मुफ्त दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। उस गरीब महिला को QR कोड एक स्कैनर दिया जाएगा, QR कोड युक्त एक कूपन दिया जाएगा। वो कूपन ले जाकर सोनोग्राफी सेंटर में जाएगी और उसकी सोनोग्राफी मुफ्त हो जाएगी। ऐसे 1661 सेंटर प्रदेश भर में चिन्हित किए गए हैं। मां बाउचर योजना 17 सितंबर 2024 को इसको राज्य स्तरीय शुभारंभ कर दिया गया है। और दूर दराज के इलाके जहां सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां निःशुल्क सोनोग्राफी की जाएगी। तो ये था मां बाउचर योजना के बारे में।
अब अपन बात करते हैं पीएम आवास योजना। इसके अंदर राशि दी जाती है, जो लाभार्थी है उसको 1.75 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1,75,000 में से 1,50,000 रुपए तो केंद्र सरकार देती है और बचे हुए 25,000 रुपए का अनुदान राज्य सरकार देती है। फिर बात करते हैं एमसैंड योजना की। एमसैंड क्या है? ये स्टोन डस्ट से बनी हुई मिट्टी है। भाई नदी में खनन हो रहा था, नदी का स्तर गिर रहा था, खनन से नुकसान हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने स्टोन डस्ट से उस मिट्टी की जगह स्टोन डस्ट यूज में लेने के लिए सोची। अब गवर्नमेंट में से ये कहा कि जो भी सरकारी विकास कार्य चल रहे हैं उनमें 25% स्टोन डस्ट अनिवार्य है। हाल ही में नया प्रोविजन है कि जो नगरीय विकास कार्य है, नगरीय विकास विभाग के कार्य है, उनमें भी 25% जरूरी है एमसैंड का उपयोग करना। फिर बात करते हैं राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन। अभी सीएम साहब सब जगह जा रहे हैं, कोरिया भी जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, तो वो राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए हर जगह जा रहे हैं कि भाई आप आओ, राजस्थान में इन्वेस्ट करो, हमारा राजस्थान आपको सब सुविधाएं देगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो राइजिंग राजस्थान सम्मेलन 9 से 11 दिसंबर 2024 को राजस्थान में होगा, जयपुर में। इसमें सारे निवेशक आएंगे, राजस्थान को सामाजिक आर्थिक लाभ होंगे, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी। लखपति दीदी योजना, इसमें क्या है कि भाई जो 11.27 लाख महिलाएं हैं उनको लखपति बनाने का निर्णय लिया गया है। उन महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको बैंकों से निःशुल्क लोन, मतलब कम दर पर लोन दिया जाएगा, फिर उनको वो कुछ भी काम कर सकती है, जैसे बेकिंग का, अगरबत्ती का, राखी का, ऐसे कार्य स्टार्टअप कर सकती है। ये है लखपति दीदी योजना राजस्थान में। फिर बात करते हैं पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी। इस पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा महाअभियान योजना। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम योजना। इसके 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी। एक्चुअल बी कंपोनेंट में क्या कहा गया है, किसान जो खेती करता है तो उसके खेत में डीजल पंप लगे हुए हैं, डीजल पंप सेट लगे हुए हैं, उनकी जगह अब सोलर पंप सेट लगाए जाएंगे। डीजल पंप सेट से पोल्यूशन भी होता है और उसको रिप्लेस कर देंगे सोलर पंप सेट से। तो यह है कुसुम योजना कंपोनेंट बी। कुसुम की फुल फॉर्म आप याद रखना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये कुसुम की फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं कि एक अपना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है और एक गेल नाम की एक कंपनी है ना। इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है कि 2 जो स्टेशन है राजस्थान के, जो एनर्जी प्रोडक्शन के स्टेशन है, एक तो धौलपुर वाला स्टेशन और एक रामगढ़ पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट है, इन दोनों को अब ये मिक्स में चलाएंगे, इनको सतत सप्लाई मिल सकेगी। अब एक बात रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में अपने को पता है राजस्थान उभरता हुआ स्टेट है देश में। राजस्थान टोटल देश की 19% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इस प्रकार राजस्थान पूरे देश में फर्स्ट पोजीशन पे रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में है। सेकंड स्थान पे गुजरात है। फिर चर्चित खिलाड़ियों की अपन बात करते हैं। उमेश चौधरी जी एक प्लेयर हैं जो सिक्कर के रड़ावता गांव से हैं। उमेश चौधरी का आप इतना याद रखना कि शूटिंग से संबंधित है और उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ISSF में गोल्ड मेडल जीता है। अनुया प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, ये भी शूटिंग से संबंधित है, और डेफ जो मुख बधिर की शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड इन्होंने जीता है, जो हनोवर जर्मनी में हुई थी। युग चेलानी का इतना याद रखना कि युग चेलानी का संबंध स्विमिंग चैंपियनशिप से है। जानवी मेहरा व नीतिका बंसल ये भूशु से संबंधित है। फिर सुचित्रा हाडा राइफल व पिस्टल प्रतियोगिता से संबंधित है। फिर अपन बात करते हैं सुजान जवाई होटल। ये सुजान जवाई होटल पाली में है। इनको वर्ल्ड की 50 बेस्ट होटलों में से 43वां स्थान मिला है। स्वच्छता ही सेवा अभियान, 17 सितंबर को मोदी का बर्थडे आता है, वहां से लेकर 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा।
और स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग दोनों इस अभियान को चलाएंगे। धन्यवाद।